पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट होते क्या है। आज हम ये बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट इतना हमने बेसिक सीख लिया था कि किसी चीज को जो ऊपर ना जाने दे उसे रेजिस्टेंट कहते हैं और किसी चीज को जो नीचे ना जाने दे उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस बेसिक को लाइव मार्केट में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है एंड सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं कि इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने का सिंपल सा रीजन एक ये है कि जहां से बायर ये सोच ले कि मुझे यहाँ पे बाय करना है और प्राइस को ऊपर ले जाना है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। उसे हम सपोर्ट कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर जोन को जहां पे बायर्स को लगता है कि यहां से अब प्राइस ऊपर जाएगा, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। या जहां से प्राइस ऊपर जाता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सपोज करो यहां से प्राइस ऊपर चला गया, ओके, और यहां से फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे करके प्राइस ने ऊपर नीचे करा। ओके, तो अब यहां से इस पर्टिकुलर लेवल पे तुम्हें दिख गया कि प्राइस यहां से ऊपर की साइड गया है, तो अब यहाँ पे तुम डिटरमाइन कर लोगे कि ये क्या है, अब ये तुम्हारा सपोर्ट है। ओके, अब वही तुम्हारा एक ऊपर लेवल है, तुम्हें दिख गया कि यहां से तो प्राइस नीचे की साइड आया था, इस साइड से यहां से प्राइस नीचे की साइड आया था, तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता लग गया कि ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है। तो तुमने रेजिस्टेंस भी देख लिया, सपोर्ट भी देख लिया, अब तुम्हें पता लग गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब क्या हुआ कि प्राइस फिर से नीचे आया, ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्लियर दिख गया कि प्राइस वापस उसी जगह पे आके सेम रिएक्शन कर रहा है। प्राइस फिर से यहाँ पे आया और फिर से नीचे चला गया, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर से नीचे चला गया। अब तुम्हें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन होगी कि हाँ, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे कि लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए और जा भी रहा है। तो तुमने क्या करा कि फिर से जब प्राइस वहां पे आया, तुमने यहाँ पे सेल कर दिया कि प्राइस यहाँ से बार बार नीचे जा रहा है, तो अपना एक वैलिड एक तरीके का सब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो तुमने क्या करा, यहाँ पे सेल कर दिया और अपना यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। ओके, तो इससे तो हम एक तरीके से कहेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, अब हम एक बेसिक और बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है एंड सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बन जाता है। अब सपोज करो एक कि प्राइस बार बार ऊपर गया, बार बार नीचे गया, अब कभी ना कभी तो उसे ब्रेक करना है, तो प्राइस ऊपर गया और इसे जाके ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके वापस नीचे आया। अब क्या हुआ कि ये जो अपना लेवल था, ये जो अपना लेवल था, ये अब क्या बन गया, ये अब एक ऐसा लेवल बन गया जो कि पहले प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये एक सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर का ये लेवल कौन सा बन जाएगा, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, अब ये वाला लेवल रेजिस्टेंस बन गया, एक मिनट, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस बन गया एंड ये वाला लेवल सपोर्ट बन गया। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक आउट कर दिया रेजिस्टेंस को, और ऊपर फिर से कहीं रेजिस्टेंस लेके उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया। तो इसे ही हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब प्राइस ऊपर गया, अब सपोज करो प्राइस ऊपर ना जाके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता, ऐसे करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता। अब क्या होता है इसमें, अब जब प्राइस फिर से इस पर्टिकुलर लेवल पे आता, तो अब ये क्या बन गया, अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये वाला लेवल अब हमारा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बन चुका है, और नीचे ये वाला लेवल जहां से प्राइस उल्टा आया है वो क्या बन गया है हमारा, वो अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, इतना सा सिंपल हमें समझ में आया कि क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है और कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया कि इसकी बेसिक थ्योरी क्या होती है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हैं और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लाइव मार्केट में इसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो इसे हम पूरा डिलीट करते हैं, हम देख लेते हैं कि अभी हमें यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या। अभी अगर इस चार्ट को देखोगे तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा। अगर तुम बेसिक्स बिगनर हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा समय हो चुका है मार्केट में तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जितना तुम छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना उतना खराब है, तुम्हें ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। एटलीस्ट अगर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ,
जिससे तुम्हें पता लगेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे किसी ने अगर सपोर्ट लिया है तो ज्यादा देर तक वो ऊपर कहाँ गया। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करो, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो जहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो। तो ऐसा प्राइस हमें कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे देखा, प्राइस ने क्या करा, इतनी बड़ी रैली नीचे की दिखाई, इतनी बड़ी रैली नीचे की दिखाई, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और जहां से प्राइस ऊपर गया है वहां पे इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कैसे कर लेंगे, अब हमें पता लग गया कि प्राइस अगर फिर से इस लाइन के पास आएगा तो हमें वहां पे बाय कर लेना है। तो प्राइस ने क्या करा, वापस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया एंड नीचे आया, लेकिन क्या करा कि उसने इस लाइन पे आके सपोर्ट नहीं लिया, उससे पहले ये ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस इस लाइन के पास आके सपोर्ट नहीं ले रहा, उस लाइन के आसपास से ले रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन के आसपास जहां से वो पहले सपोर्ट ले रहा था, यहां से यहां पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि इन दोनों के पास जैसे आएगा हम वहां पे बाय कर लेंगे। ओके, अब प्राइस ने क्या करा, वहां पे वापिस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आया एकदम और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा हल्का सा, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं लिया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया और क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम ब्रेक डाउन हो गया, गैप डाउन हुआ, एकदम ब्रेक डाउन हो गया। अब मैंने क्या समझा था कि पहले जो हमारा सपोर्ट था अब वो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट में क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया और वापस देखो रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस, मतलब इसे तोड़ नहीं पा रहा। जो हमारा पहले सपोर्ट था ना अब वो रेजिस्टेंट बन चुका है, प्राइस उसे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा। देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसने एटलीस्ट तुम्हारा 3 फरवरी से 17 फरवरी यानी कम से कम नहीं तो 15 दिन इसने 14-15 दिन इसने ट्राई करा, इसे ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद लास्ट में वो ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे चला गया। और उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ पर भी इसे ये ब्रेक नहीं कर पाया, यानी एंड तक भी अभी भी शायद प्राइस कल परसों में फिर से आया और इसे ब्रेक ना कर पाए। ओके, तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब सपोज करो प्राइस कल आके इसे फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, पहले यहाँ पे करे सिस्टम, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, फिर नीचे आए, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, अभी हम आने वाले मार्केट की बात करें, अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, एक दो और एग्जांपल देते हैं फिर बंद करते हैं, हम बड़े और टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एक वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्लियर है कि ये शायद वही वाला लेवल है जिसके हमने, हाँ ये वही वाला लेवल है जिसके हमने बात करी थी। तो कुछ लेवल्स ढूंढ लेते हैं, कुछ ऑब्वियस लेवल ढूंढता हूँ मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा चीजें। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, एक बड़ी रैली दिखाई, नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तुम्हें इसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, तुमने क्या करा, इसे यहाँ पे आके ड्रॉ कर लिया कि प्राइस अगर वापस इस पे आता है तो मैं बाय करूंगा, लेकिन उस पे आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, उसके बाद कभी मार्केट नहीं आया। तो ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि प्राइस तुम्हारे सपोर्ट पर आएगा ही आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसे भूल जाओ, जब तक प्राइस नहीं आता इसे मार्क करके छोड़ दो या कुछ भी कर लो। तुम्हें क्या करना है, मूव ऑन होना है। अब आगे चल के हमें कौन सा लेवल दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रखा है, यहाँ पे तुम्हें दिखा कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रखा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ऊपर वापस आया, यहाँ पे देखो 2 दिन की यहाँ पे इसने नेगेटिविटी दिखाई, ये वन डे टाइम फ्रेम का है, 2 दिन की नेगेटिविटी दिखाई उसी रेजिस्टेंस पे, पहले दिन की दूसरे दिन की। उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक आउट करा, ब्रेकआउट के बाद देखो उसके बाद फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये, एक दिन के टाइम फ्रेम में, यानी कई महीने तक इसने यहाँ पे फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे देखो फिर से जब प्राइस आए, जो सेलिंग आई थी, फिर से इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी फिर से इसने यहीं सपोर्ट लिया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो फिर से इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया था। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इस चीज की थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कहता एक दिन में सीख जाओगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी अगर तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हमारे बढ़िया सपोर्ट था। ओके, यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर से सपोर्ट लिया, नीचे गया, एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करा और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो धीरे धीरे करके तुम्हें इस चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। चार्ट में देखो, टाइम दो इस चीज को कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं,
तभी तुम इसे थोड़ा बहुत सीख पाओगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है और हम इसे कैसे कैसे करके ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। मैंने बेसिक बता दिया कि जहां से प्राइस नीचे की तरफ आए, जिस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आए बढ़िया तरीके से, काफी दिन मतलब काफी घंटों तक प्राइस नीचे रहे, सस्टेन करे, उसे हम रेजिस्टेंट बोलेंगे। और जिस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, बार बार ऊपर की तरफ ही जाता रहे, यानी बार बार नीचे आए उसी लेवल पे और फिर ऊपर की तरफ जाए, उसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाने की कोशिश करी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बाकी आज के लिए दैट्स ऑल।